भी हमारी उनकी कई घटनाएं ऐसी बीत चुकी। एक बार जे हमसे बोले कहने यार देशराज, हमने कहा, बोले भैया हमारी ससुराल चल रहे हैं। तो इनकी ससुराल है जिला हमीरपुर और खल्ला एक बहुत बड़ा गांव है में। तो हमने कहा भैया चलो चलें। तो जे बोले यार फिर ऐसे ही चलो। हमने कहा चलो। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लेते मोटरसाइकिल उसी हमने मोड़ी और चलते बने इनके संग। जैसे ही चले तो गली में जे बोले यार चाय आए पीने, तो चरखारी के नजदीक उतर के एक होटल पे चाय आए पियो। जो फिर से ऐसी बैठन लगे मोटरसाइकिल पे, तो इनको पेंट पछाए से फट गो। अच्छा, अब जे पेंट सिवा और कुछ पहनत नहीं है, हम सब पहनत पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट जो कुछ भी है। तो जे बोले यार देशराज हमारा तो पेंट फट गो, क्या करें हम। और बोले ससुरा रह जाने। हमने कहा एक काम करो। बोले का। हमने कहा हमारे सूटकेस में देखो शायद कुछ उधर हो गए। बोले हाओ। तो इन्हें हमारा सूटकेस देखो, उमें इन्हें हमारा पैजामा मिल गया। बोले यार में पैजामा है। हमने कहा तो वही पहन लो, आखिर फटे पैंट से तो साजो है कि नहीं है। बोले हाओ। इनने पैजामा पहनो। जैसे ही चले तो गांव के किनारे जब पहुंचे तो 4 से 10 जने गांव के लोग मिले। बोले आप 2 जने एक से लंबे हो, और बोले हम पहचाने नहीं पा रहे कि इतने को आया ब्याह हुआ खरी गांव में, जा बताओ पहला। तो हमने कहा भैया इतने ब्याहे तो जइया हैं गुप्ता जी, अकेले पैजामा हम आओ पहरे। सो जे हमें अलग पकड़ लेगा। बोले काय हो देशराज, तुमसे उनने पैजामा की पूछी थी का की को पहरे। बोले तुमसे उनने इतना भर पूछी के तो ब्याहो को आया है तो तुम बता देते कि जी ब्याह है तो तुम्हें पैजामा की क्या जरूरत होती। हमने कहा तो क्या करें। बोले तुम जो नहीं कह सकते पैजामा हम हुआ पहरे। हमने कहा ना कहें। जब थोड़ी दूर औरंगाबाद चले तो सारी सर्जें जोड़ी आई 4 से 10 ठैया। बोली कहा नहीं यार रामजी जिया जी बहुत रन में आए और आप लोग 2 जने एक से जा बताओ। बोला कि हमारे जीजा जी को आए। मैं बता दो कहा हमारे जीजा जी को आए। हमने कहा बिंदु जीजा जी तो तुम्हारे जे ही है, पैजामा हमारा नहीं पहरे हैं। तो जब फिर अलग पकड़ लगे। बोले कहा हो तुमने जो कह दी कि पैजामा हमारा नहीं पहरे। हमने कहा तो हमने जो तो नहीं कही कि हमारा हुआ पहरे। बोले नहीं तुमने जो कहा गई कि हमारा नहीं पहरे। हमने कहा तो क्या करें। बोले चर्चा नहीं चला सकता तुम पैजामा की। तो हमने कहा ना चलाएं भैया। अब जब द्वारी में पहुंच गए बिल्कुल, तो सास महोदया अंदर से निकली। बोली बा लो हमारी बुद्धि आंखें हो गई और भैया हम पहचान नहीं पा रहे। आप लोग राम जी हमें लगा तो दमाद जैसे हो, लेकिन आप जब बताओ कि दमाद हमारे को आए, हम पहचान नहीं पा रहे। हमने कहा अम्मा दमाद तो आपके जइए ठारे, अब पैजामा की सो चर्चा ही नहीं है कौन। तो जा बात थी केवल इनकी। वैसे हमारे भैया ऐसे नहीं है। हमारे भैया बहुत अच्छे। हम बताओ नहीं, एक बार ये ससुराल गए तो जैसी जे तैसे पहुंचे तो अब बैठे स्वागत भो आओ भगत भाई आओ ब्राजो। जैसी ये बैठे और भोजन करवे के लाने बैठे, सो इनके सामने जैसी थाली आई, वो हमारी भाभी मायके में आती। ये डॉक्टर तो बने, बाद में हम का बताइए इनकी दशा आपका। तो जैसी इनके सामने थाली आई तो इनने सोची कि हम खाना खाएं। तो हमारी भाभी ने बहुत छोटी छोटी लुचई बनाई पूरी, कि ताकि कोई जो न कह ले के जे मतलब ये करनी आऊ। तो जैसी इनके सामने टाठी पलसी गई, सो बस जैसी टाठी आई सो इन्हें दिखानी हल्की हल्की लुचई। सुनने एक उठाई और भीतर पेड़ वो शुरू कर दी। हर बेर एक उठा भीतर डालत जाए। सो बेचारी ऐसी सामने बैठी थी चूलो जहां पर तो सामने पड़त, तो उनकी निगाह दौड़ी। सो उनने फौरन इशारे में गई के मतलब बोल ना सकी वो तो उनकी मताई ताई हती। तो बोली कि मतलब एक एक की 2-2 तो करा जाओ। मन में कही उनने के 2। तो इनने जानी जा करेंगे 2-2 खाओ। सो ये 2-2 डालन लगे भीतर। तो उनने धरो करम पे हाथ के अब हम का करिए का न करिए। सो इनने जानी जा काट के 5 मूड़ पे धरो 2 भीतर डालो। तो इनने 5 मूड़ पे धरी 2 भीतर डालो शुरू कर दे। तो फिर बेचारा हंसम लगी। बोली तो अरे भाई एक बार जाओ जैसी खाते काया मरे जा जबरदस्ती। तो इनकी ऐसी अनेक घटनाएं हम आपका अगर सुनाएं तो बहुत ऊंची ऊंची हैं। वैसे एक छोटी सी लाइन है भैया की लाने। मतलब एक जनी अपने श्रीमान जी से का कह रही, बिल्कुल आंखन देखी बात और कानन सुनी बात, कि सैया जाओ बाजारे जल्दी, सैया जाओ बाजारे जल्दी, कैसड ल्याओ कन्हैया की,
अरे कैसेट ल्यावो कन्हैया की, देश राज गवैया की। सैया जाओ बाजारे जल्दी, कैसेट ल्यावो कन्हैया की, देश राज गवैया की। कि बड़ी भौजी के है, बड़ी भौजी के बड़े बिकट ढंग हैं, बड़े भैया बड़े तंग हैं। बड़ी भौजी के है, बड़ी भौजी के बड़े बिकट ढंग हैं, बड़े भैया बड़े तंग हैं। बड़ी भौजी के है, कैसी हैं भाभी? के तनक बात पे तोनक के बोरई भकोर दे जावे, और दो दो दिन लो भैया पे हो रोटी लो ना खावे। और देर बंधोरा बरसन ला हो न बोला चाली, और जे बाहर हो दातननी से दे भीतर दे गाली। ये कारे दे बड़ी जबर जंग है, बड़े भैया बड़े तंग हैं। बड़ी भौजी के बड़े बिकट ढंग है, बड़े भैया बड़े तंग हैं। एक दिना की बात के बुझे धरे ते बरा, बुझे धरे ते बराबरन पे हो गई फूसा फांसी। बुझे धरे ते बराबरन पे हो गई फूसा फांसी। भाभी बोली के बरा छुए तो सुनो, बरा पे मरो डार के फांसी। बरा छुए तो सुनो, बरा पे मरो डार के फांसी। और तेरे हाथी बरा चांदी के, दोई बरा उतारे, और दोई बरा उतार हाथ से पिया मूल से मारे। बड़े भैया कहें जा तो बड़ी है, बड़े भैया बड़े तंग हैं। बड़ी भौजी के बड़े बिकट ढंग हैं, बड़े भैया बड़े तंग हैं। फिर जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो भैया ने क्या करो, भाभी ने क्या करो के उनने हाथ में मुंह सर पकड़ो, इनने पकड़ी लठिया। अरे उनने हाथ में मुंह सर पकड़ो, इनने पकड़ी लठिया। फिर अरे जे द्वारे के तखत पे धर रहे, उनने पकड़ी खटिया। अरे जे द्वारे के तखत पे धर रहे, उनने पकड़ी खटिया। और भैया बैठे दुगई के दोहरे, भाभी बैठी चूल्हे, और जे बाहर हो ले ओसा से बे भीतर हो कूले। कभू रात के होन लगत जंग है, बड़े भैया बड़े तंग हैं। बड़ी भौजी के बड़े बिकट ढंग हैं, बड़े भैया बड़े तंग हैं। फिर हमने कही भैया ऐसो नहीं लड़ने आऊ। का भाव के तनक देर में जब भीतर से हंसत सी लेकर आई,
तनक देर में जब भीतर से हंसत सी बेकड़ आई, सो भैया फूल के कुप्पा हो गए पान लगा के ले आई। और भाभी मुस्क्यानी, भैया ने मुस्क्या के मुंह फेरा, और इतने में हो आई चंचल मनहर बयान की बेरा। ई लड़ाई में बरसे प्रेम रंग है, बड़े भैया बड़े तंग है, बड़ी भौजी के बड़े बिंद ढंग है, बड़े भैया बड़े तंग है, बड़ी भौजी के बड़े बिंद ढंग है, बड़े भैया बड़े तंग है, बड़ी भौजी के है, बड़ी भौजी के है, बड़ी भौजी के बड़े विकट ढंग से, बड़े भैया बड़े तंग है, बड़े भैया बड़े तंग है।